Hello all, welcome to the channel. So today we are going to discuss about polynomial space. So let us start. Suppose कोई मुझसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r, सॉरी, डायमेंशन ऑफ द सेट a0 plus a1 x square plus a2 x a1 x1 plus a2 x square plus a3 x cube and so on up to an xn. अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मैं क्या बोलूँगा? वेयर ऑल ai बिलोंगिंग टू r. ऑल ai बिलोंगिंग टू r, राइट? तो उस केस में देखो फ्री वेरिएबल कितने? xn एंड n प्लस वन, राइट? उसमें से अब अगर राइट तो n प्लस वन इसकी डायमेंशन, n प्लस वन इज द आंसर, राइट? अब अगर कोई मुझसे पूछे राइट, तो यही बात अपन कर रहे थे, तो ये बात तो कंटिन्यू करने के लिए सपोज डायमेंशन ऑफ पी एन ओवर आर मतलब पॉलिनोमियल स्पेस. पॉलिनोमियल स्पेस कैसे बनती है? जैसे ऊपर बनाई थी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an xn for all n belonging to r, राइट? अब मुझे बोला गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ v ओवर r. अब मैंने इसकी सब स्पेस कंसिडर करके चल रहा हूँ. अपन ने अभी इसकी डायमेंशन देखी पीछे जो कि n प्लस वन थी. अब मैं इसकी सब स्पेस लेके चल रहा हूँ. तो सब स्पेस के केस में क्या होगा? सपोज सबसे पहले मैंने डायमेंशन ले ली v ओवर r की, तो कंप्लीट n प्लस वन जो कि बताया था ऊपर, राइट? n प्लस वन जो है वो डायमेंशन हो जाएगी n प्लस वन, राइट? और मुझे कोई पूछे इसकी बेसिस, तो देखो बेसिस पे कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 1x x स्क्वायर एंड अप टू xn, राइट? ये थी इसकी बेसिस और डायमेंशन. अब बात करते हैं सब स्पेस की. सपोज W2 अपने आप में तो सेट सब स्पेस होता है, कंप्लीट सेट, क्योंकि वो खुद में वेक्टर स्पेस बनाता है, राइट? तो अपन ने पहला सब स्पेस लिया v ओवर r, दूसरा सब स्पेस लिया px बिलोंगिंग टू v सच दैट p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर फिक्स्ड अल्फा. ये फिक्स्ड अल्फा के लिए जो p ऑफ अल्फा है, मतलब जो पॉलिनोमियल के अंदर अगर वो अल्फा पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. ऐसा सब स्पेस लिया, राइट? तो अब देखो डायमेंशन ऑफ W2 डायमेंशन कैसे होगी? टोटल फ्री वेरिएबल सॉरी टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन p ओवर x इज n प्लस वन. उसमें से एक रेस्ट्रिक्शन है अल्फा वाला, उसको ले लिया तो n. ये इसकी डायमेंशन है. सपोज p ओवर x कैसा बनेगा? देखो रेस्ट्रिक्शन देखना, x प्लस अल्फा a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन. ये तो बन गया पॉलिनोमियल. और x माइनस अल्फा जो है अपना रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि p ऑफ अल्फा 0 है, तो जब x की जगह अल्फा रखेंगे तो ये पूरे की पूरी टर्म 0 हो जाएगी. मतलब ये क्या है? मेरा एक रेस्ट्रिक्शन है. तो इस वजह से डायमेंशन जो है वो अपनी क्या हो गई? n प्लस वन माइनस वन.
विच इज n। समझ आ? तो ये था सब स्पेस नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की। सब स्पेस नंबर 3, वो कैसा सब स्पेस है कि मैंने लिया पी एक्स इक्वल टू 0 और सॉरी गलती से पी एक्स बिलोंगिंग टू वी सच दैट जो मेरे कोफिशिएंट्स है ना, मेरे कोफिशिएंट का सम 0 है। अब देखना अगेन यहाँ पे v ओवर W3 की डायमेंशन, W3 की डायमेंशन कितनी होगी, n+1 टोटल डायमेंशन थी, उसमें से रेस्ट्रिक्शन कितना है, एक ही, क्योंकि चारों सब वेरिएबल्स का सम अगर 0 है तो सपोज करो कि मैंने a1 से लेकर an तक का सम सपोज 50 लिया, तो a0 को -50 होना ही पड़ेगा। तो कोई ना कोई एक वेरिएबल हमेशा रेस्ट्रिक्ट रहेगा उसके केस में कोफिशिएंट की वैल्यू। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन, टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने बच गए, n। तो डायमेंशन कितनी हो गई, n। अब इसकी बेसिस अगर पूछे तो देखो बेसिस कैसे बनेगी, बेसिस कैसे बनेगी देखो। सबसे पहले क्या था 1, तो 1 तो हट ही गया, रेस्ट्रिक्शन था x-1, राइट, एक्स स्क्वायर -1 एंड अप टू xn-1। तो ये था इसका बेसिस एलिमेंट, बेसिस एलिमेंट्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, W4। W4 अपन ने कैसा लिया कि px belonging to v such that p of alpha equal to p of beta, राइट। ऐसा एग्जांपल ले लिया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। px कितना है, a0 plus a1x plus a2x square and so on an xn, राइट। अब देखो p ऑफ अल्फा इक्वल टू p ऑफ बीटा है, मतलब क्या हुआ कि a0 प्लस a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 स्क्वायर, a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a3 अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू an अल्फा n इज इक्वल टू क्या होगा, a नॉट प्लस a1 बीटा प्लस a2 बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन an बीटा n, राइट। तो देखो यहाँ पे साफ साफ तरीके से क्या हुआ कि जो a0 से था वो a0 कट गया, अब बचा क्या अपने पास a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा 2 an अल्फा n और a2 सॉरी हाँ a1 बीटा प्लस a2 बीटा स्क्वायर अप टू an बीटा n, राइट। ये बच गया। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो ये क्या बन जाएगा, a1 अल्फा माइनस बीटा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अप टू सो ऑन an अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास क्या रेस्ट्रिक्शंस बची, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ W4 की बात करूं
तो वो कितना होगा, n+1 टोटल वेरिएबल्स थे नॉर्मल पॉलिनोमियल के अंदर, और उसमें से एक रेस्ट्रिक्शन हट गया तो मेरे पास बचे n, राइट। ये n+1 था। और अब इसकी बेसिस अगर मेरे को बनाने को कोई बोली जाए तो बेसिस काफ़ी सिंपल है, a0 एलिमेंट हट गया, राइट। तो ये वाला बेसिस बन गई, समझ आ। तो ये था एक और सब स्पेस। अब बात करते हैं फिफ्थ, W5। अच्छा, अपन ने इस बार क्या करा, इस बार अपन ने थोड़ा सा चेंज करा है क्वेश्चन को। कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि p ऑफ माइनस एक्स इज p ऑफ x, मतलब सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस, इवन पॉलिनोमियल, राइट। मतलब कैसे, देखो इसको ध्यान से, मतलब a0 प्लस a2 x2 प्लस a4 x4, राइट, प्लस an xn where n is even, राइट। अब कोई मुझसे पूछे कि इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं n को सपोज करो लेता हूँ इवन नंबर, मतलब सपोज 2 लिया, n को 4 लिया, राइट। अगर n को 4 लिया तो उस केस में देखो, n को अगर 4 लिया तो उस केस में कितने, क्या क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा, देखो a0 प्लस a2 x2 प्लस a4 x4, मतलब 3 एलिमेंट आए, राइट। उसमें से एक विदाउट एक्स स्क्वायर है, मतलब विदाउट एक्स से, तो एक तो कांस्टेंट है फिर हमेशा के लिए, और बाकी कितने बचे, दो। तो दो बचे मतलब n/2 हो रहा है और प्लस का 1, समझ में आ। कब, जब n इज इवन। ये तो था इवन की केस में। अब और एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने 5 लिया, तो a0 प्लस a2 x2 प्लस a4 x4, बस यही बचेगा, राइट। तो 5, तो टोटल वेरिएबल्स कितने, 3, तो 3 रेस्ट्रिक्शन है, राइट। तो 3 रेस्ट्रिक्शन से मतलब n+1/2, 3 फ्री वेरिएबल्स है, सॉरी रेस्ट्रिक्शंस अलग बाहर कर दिए, 3 फ्री वेरिएबल्स है, तो n+1/2 मतलब फ्री वेरिएबल्स बचेंगे, तो ये व्हेन n इज ऑड। तो ये तो था इवन पॉलिनोमियल फंक्शन की केस में। अब बात करते हैं W6 की, जो कि है ऑड पॉलिनोमियल। ऑड पॉलिनोमियल, अब अगर मैं इसको चेंज करूं इसको कि p of x belongs to v such that p of minus x, p of minus x is equal to p of x, ठीक है, सॉरी माइनस p of x। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो ये क्या है अपना स्पेस ऑफ ऑड पॉलिनोमियल, स्पेस ऑफ ऑड पॉलिनोमियल। तो चलिए बात करते हैं इसकी। देखो, तो इस केस में क्या होगा, जो अपना px बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो a1 x1 ऑड वाला था तो प्लस a3 x3 प्लस a5 x5 अप टू सो ऑन an xn वेयर n इज ऑड, ठीक है। n एक ऑड नंबर है। सपोज मैंने लिया n को 5, n को 5 लिया तो p of x कैसा बनेगा, a1 x1
प्लस a3x3 प्लस a5x5, खत्म। तो डायमेंशन कितनी आई? 3। सिमिलरली अगर मैंने n को 6 लिया, इनको 6 लिया, तो उस केस में क्या हुआ? a1x1 प्लस a3x3 प्लस a5x5। डायमेंशन तो यहाँ भी 3 आई, पर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि देखो टोटल नंबर 6 थी, उसमें से अपन ने क्या क्या हटा दिए रेस्ट्रिक्शंस। अपन ने उसमें से क्या रेस्ट्रिक्शंस हटाए? जो इसके वेरिएबल्स थे कौन कौन से? a0 और a2x2 और a4x4, टोटल 3 वेरिएबल हटाए, राइट। मतलब a0 तो कांस्टेंट था, है ना, वो तो फिक्स रहेगा हमेशा। बचे हुए दो, कौन कौन से? a2x2 और a4x4, तो ये तो हटा दिए और प्लस 1 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, राइट। सो ये कितना आ गया? 3। अब समझा? तो अगर अब मुझे कोई बोले कि मुझे इसको जनरलाइज करना है, डायमेंशन ऑफ W6, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखना ध्यान से। फर्स्ट वाले में लिखूंगा n+1/2 व्हेन n इज ऑड। देखो n 5 था, 5 + 1 6, 6/2 3, राइट। दूसरे केस में लिखूंगा n/2 एंड n इज इवन, राइट। तो ये था जनरलाइज फॉर्म। अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस कैसे बनेगी? देखो फर्स्ट एलिमेंट तो आ ही नहीं रहा है ऑफ कोर्स, तो x1, फिर क्या आ रहा है? x2 तो आ नहीं रहा है, x3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? x5 आ रहा है एंड xn आ रहा है, वेयर n इज ऑड। तो ये इसकी बेसिस बन जाएगी, समझ आ? अब बात करते हैं सेवेंथ। जो सेवेंथ है, सेवेंथ कैसे है? देखो सेवेंथ अच्छा सा एग्जांपल है W7, राइट। ये कैसा है? px belonging to v, px belonging to v such that p0 equal to 0, p0 equal to p1 equal to p2 pn। डायमेंशन ऑफ W7, देखो n+1, देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। हाँ क्या बोल रहा है कि p0 p1 के बराबर है, वो p2 के बराबर है, p के बराबर, सबके सब जीरो है, सबके सब जीरो है, मतलब n+1 वेरिएबल्स थे टोटल, फ्री वेरिएबल्स पॉलिनॉमियल के अंदर, और n+1 ही रेस्ट्रिक्शंस हो गई, तो दोनों को माइनस कर दिया तो जीरो आ गया, समझ में आया? तो ये था एक अच्छा सा एग्जांपल। अच्छा कोई आपसे पूछे कि इसकी बेसिस क्या बनेगी, बताओ जरा बेसिस क्या बनेगी? तो बेसिस बनेगी 5, ठीक है, बेसिस बनेगी 5। ये अच्छा क्वेश्चन था, टेक अ नोट ऑफ इट, स्टार लगा दो, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। W8, W8 है द डायमेंशन ऑफ, अच्छा ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वेट, CSR नेट का क्वेश्चन है, ओके इसको देखेंगे अच्छे से। द
dimension of vector space of all symmetric matrices A equal to n cross n with real values A11 equal to 0 and trace of A equal to 0। अब देखो इसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो डायमेंशन क्या होंगे वो बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 4/2। सेकेंड ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 3/2, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4/2, ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3/2। ओके, सो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है। द सेट डायमेंशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप नहीं करना है भूल के भी। पहले अपने को अपनी तरफ से ट्राई करना है किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, उसके बाद ही अपने को कुछ आगे सोचना है। तो देखो अपन सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट ट्रेस 0 एंड A11 इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाते हैं A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A1n सॉरी AN1 AN2 ANn, राइट। ये एक मैट्रिक्स बनी n क्रॉस n की। अब देखो ध्यान से, अपने को क्या गिवन है कि जो ट्रेस है मतलब A22 प्लस A33 प्लस A44 अप टू ANn ये 0 है, राइट। तो अपने को पता है कि इस केस में अपन ने पढ़ा है पहले, राइट। क्या पढ़ा है कि इस केस में डायमेंशन जो होती है वो होती है n+1/2। अब देखो रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं, 2 घटा दो तो ये कितना बन गया n² प्लस n माइनस 4/2। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, n² प्लस n माइनस 4/2, n² प्लस n प्लस 3/2 नहीं, प्लस 4/2 माइनस n नहीं। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। वो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। सपोज W ये एक सेट है। अच्छा सेट कैसे है, गौर से देखिएगा, x1 x2 x3 x4 x5 और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या गिवन है कि 3x1 माइनस x2 प्लस x3 ये 0 है ऑफ R4 R5/5 राइट। और उस केस में मुझसे पूछा है कि डायमेंशन बताओ क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4। अब जरा देखो गौर से, तो ये कैसा है, एक R5/5 टपल है, राइट। तो 5 टपल है मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 थे, उसमें से अब जरा गिनो रेस्ट्रिक्शंस, गिनो। तो कितना रेस्ट्रिक्शन है, 1 रेस्ट्रिक्शन है, राइट।
तो ये हो जाएगा 4। तो आंसर है 4। ओके, अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये है द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस the dimension of vector space of all symmetric matrices of all symmetric matrices of order n where n is greater than equal to 2 with real entries and trace of a equal to 0. So that is, wait a minute, n square minus n plus 2 by 2. Second is n square plus n minus 2 by 2. C is n square minus n plus 1 by 2, and option D n square plus n square plus n minus 1 by 2. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मतलब डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसी होगी, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और उसमें से रेस्ट्रिक्शंस कितना है, रेस्ट्रिक्शंस अगर देखेंगे तो ट्रेस जीरो है सिर्फ, राइट। तो ट्रेस अगर जीरो है तो एक रेस्ट्रिक्शन साफ साफ दिख रहे हैं, तो -1 कर देंगे। तो अपने पास क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस 1 बाय 2, मतलब n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बाय 2, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बाय 2, राइट। सॉरी, it is minus 2 by 2. So I made a simple calculation mistake. So n square minus n minus 2 by 2. This is B option. So B option is correct. Okay. So अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और अपन डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि डायमेंशन ऑफ, एक फार्मूला डिस्कस करेंगे अपन अच्छा सा, और वो फार्मूले से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।